सब सीख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो डिवीजन सीख रहे थे। क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेसिमल के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर सेम नंबर ऑफ अंक हो तो डेसिमल से डेसिमल कट जाता है, बट यहाँ कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि अंक बराबर नहीं है। तो यहाँ डेसिमल हटाओगे, यहाँ भी हटाओगे। अब देखो, जब नीचे से एक डेसिमल हटाया, 1 अंक है तो ऊपर 10 आएगा। सेम यहाँ से डेसिमल हटाया, 2 अंक है तो नीचे 100 आएगा। ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? ये स्टेप क्लियर हुआ? तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 100 ही तो आएगा। 2 अंक होते हैं तो 2 जीरो आते हैं। यहाँ पे 1 अंक है तो ऊपर 1 जीरो आएगा। इसका दशमलव हटा के ऊपर आएगा, इसका दशमलव हटा के नीचे आएगा, ऑपोजिट होगा। नीचे मैम 10 तो होगा 10 आएगा ना, बेटा 10 क्यों आएगा नीचे? मुझे एक चीज बताओ। क्योंकि नीचे दशमलव के बाद एक ही अंक है। नीचे है तो देखो, ऊपर वाले का है तो नीचे आता था। अगर मैं अच्छा, इसे ऐसे अपोजिट, जब हम डिवाइड से अपोजिट मल्टीप्लाई हो में जाएगा। करते हैं तो नीचे आ हाँ, जाता है। ऊपर वाले का डेसिमल हटा के नीचे आता है। इसका दशमलव हटाओगे तो इसका डेसिमल नीचे आएगा 100। ठीक है, इसका डेसिमल हटाओगे तो वो ऊपर आएगा, उल्टा होता है। अच्छा, क्योंकि अगर समझ आप गया इसका मैम, भी अब आ गया देखो, समझ में। इसका भी अगर नीचे हटाते हो ना, इसका भी हटाओगे तो नीचे आएगा 10। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, एट द एंड वो ऊपर ही पहुंच जाना है। 10 एट द एंड फिर भी ऊपर ही जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ऊपर लिख ले रही। यस मैम, आ गया। ठीक है, अब जो संख्या कट रही काट, जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब ये दोनों मुझे लगता है 7 से कट जाएंगे। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 6 आएगा। 7 9 जा 63। फिर 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। क्या क्या बच गया? 7 और नीचे 10 है। और ये आप लोगों को आता ही है इसके आगे का, तो है ना। संख्या उतारी, 1 0 है तो लास्ट से एक अंक पहले लग जाएगा। यस मैम, 0.7 दशमलव। इसका आंसर। क्लियर हो गया? यस मैम, अब ऐसा एक और दे दो। हाँ, अब आ तो गया। ऐसे एक और क्वेश्चन दूंगी, फिर एक क्वेश्चन पोल में भी करेंगे। एक और बार समझा दूं मैं, दूसरे वाले एग्जाम्पल से एक और बार समझाऊंगी। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं इस बार। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। 1.14 को आपने डिवाइड करना है किससे? 1.2 से। चलिए करते हैं, सेम वही मेथड लगाओ। आपको पता है ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है तो हटाना पड़ेगा। तो 114 हो गए, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 ही अंक है था तो ऊपर 10 आ जाएगा, और 12 तो ऑलरेडी है। इतना स्टेप समझ में आया मोहित? ये स्टेप समझ में आया क्या किया मैंने? ऊपर का दशमलव हटा के नीचे 100 लगाया, नीचे का दशमलव हटा के ऊपर 10 लगाया। क्योंकि 1 अंक है तो इसलिए 10 आएगा, और ऊपर वहां 2 अंक थे इसलिए नीचे 100 आएगा। ठीक है, हाँ। चलिए, अब अगले स्टेप में 0 से 0 कट गया, जो संख्या कट रही काट दो। ठीक है, 12 से इसे काट देते हैं। काउंट करो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, एक हाथ से 2 7 जा 14, ये आया 57। 10 इंटू 6। अब इनको डिवाइड कर लो जो हम नॉर्मल तरीके से डिवाइड करते हैं। 6 को 57 को 6 से, 6 8 जा 48, या 6 9 जा कितना होता है? 45। सॉरी, देखो 6 की टेबल पढ़ो, 57 से छोटा नंबर आना चाहिए, है ना। मैम 54। कितनी बार जाएगा? 6 9 जा 54 टाइम्स जाएगा ना, 54। 7 में से 4 जाएंगे, 3 बचेगा। डेसिमल लगाओगे इधर, 30 आया। 6 पंजे 30, तो डिवाइड कर दिया इन दोनों को, आया 9.5। नीचे ऑलरेडी 10 है। आपको पता है कि डेसिमल एक अंक पीछे साइड जाने वाला है। 1 0 है क्योंकि एक अंक पीछे जाएगा, तो यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा 9 से पहले।
0.95 इसका आंसर हो जाएगा। यस मैम। यही होगा, सभी बच्चे बताएंगे। सेम वैसे ही जैसे हम नॉर्मल डिवाइड सीख रहे थे, इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको डेसिमल के बाद वाले जो जीरोस आएंगे ना उनको सॉल्व करना है, बाकी तो आप आगे कर ही लेंगे क्योंकि स्टेप्स सेम ही है। क्लियर हुआ सभी को? मोहित, मैम आ गया समझ। मोहित क्लियर हुआ बेटा? ठीक। हाँ, पोल में क्वेश्चन दूंगी बेटा, जो क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, जैसे अंकित के नाम से पहुंचे, एक क्वेश्चन इसका पोल में दूंगी मैं पहले, फिर नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। चलिए मैं पोल में क्वेश्चन दे देती हूँ डिवाइड का। देखो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई क्योंकि हमने साथ में सीखा था, ये सभी को आता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, या इसको भी मैं रिवाइज करवाऊं? आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताएंगे क्या इस टाइप को मैं फिर से रिवाइज करवाऊं? आता है मैम जी। सभी बच्चे बताएंगे? आता है मैम। यस मैम आता है। चलो करो, करिए फिर। 93.67 को 1000 से करिए मल्टीप्लाई। ये एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है, इसके बाद फिर डिवाइड का है। डायरेक्ट आ जाएगा इसका। नंबर ऑफ जीरोस काउंट करके आपको पता ही है कैसे करते हैं। ठीक बेटा, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, क्लास लीव करके आज कोई नहीं जाएगा, रैशनल नंबर में स्टार्ट करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, वेरी गुड अंश, बढ़िया। एक मिनट बेटा अंश, रुको 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 रुको, गड़बड़ करी अंश, गलत किया है, दोबारा देखो। नंबर ऑफ जीरोस देखो कितने हैं, गड़बड़ करी है। यस अरुण, आपने भी सेम वही गड़बड़ करी है जो अंश ने करी है। आप जीरोस काउंट ही नहीं कर रहे कितने प्रॉपर। यस किशन के नाम से जो बच्चे, आपका सही है। सभी बच्चे, 5 बच्चों ने ना सेम वही गड़बड़ करी है। गड़बड़ कर रहे हो, फिर से जीरोस काउंट करो बिल्कुल अच्छे तरीके से। 18 में से सिर्फ 10 बच्चों का आंसर करेक्ट है, इसीलिए आपसे पूछे थे इस टाइप का क्वेश्चन करवाऊं, आपने बोला नहीं हमें आता है। रोहित, मुझे ढंग से क्वेश्चन आंसर ना आपका प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा क्या है। मैम दोबारा दिखाऊं? लॉन्ग वाले मेथड से क्यों करा, पहले आपने मल्टीप्लाई उससे मत करो। पहले डिवाइड करना था। डायरेक्ट करो ना, जैसे मैंने डायरेक्ट बताया। अच्छा, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं करते इसको। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे। देखो इसमें से ना 24 में से 13 बच्चों का ही ठीक है। जब आप लोग भूल जाते हैं, एक बार करवाओ, नेक्स्ट क्लास में आओ तो भूल जाओगे। मैम मेरा यही आंसर आया है, बी। यही आया? यस मैम। चलो देखते 9367 पॉइंट, मेरा गलत है मैम। हैं। 93.67 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1000 से। तो मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने बोला था जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो ऐसा का ऐसा उतार दो।
अब जीरोस काउंट करो, 3 जीरो है मतलब डेसिमल के बाद 3 अंक आगे बढ़ना चाहिए। डेसिमल 3 अंक आगे की तरफ को जाएगा, इस तरफ को, राइट हैंड साइड। 1 2 3 जीरो है, ये रही पहला अंक, ये रहा दूसरा, तीसरा अंक तो है ही नहीं। तीसरा अंक लाने के लिए मुझे जीरो लगाना पड़ेगा, तीसरा अंक नहीं है ना, इसलिए जीरो ऐड कर देंगे। डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा शून्य के बाद। 93670.0 या डायरेक्ट 93670 इसका आंसर था। बी क्लियर हुआ? मिस्टेक यही करिए आपने, जीरोस काउंट नहीं करे। ए नहीं है ना आंसर, बी है। हाँ, जिन्होंने ए ऑप्शन टिक किया उनका गलत है। अभी समझ में आया सभी को? सभी को आ गया? तो एक डिवाइड वाला क्वेश्चन दे दो, जो अभी हम थोड़ी देर पहले समझ रहे थे, डिवाइड वाला। हाँ बेटा, हाँ गलत होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भूलो मत, जो हम पिछली क्लास में कर रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में आओगे तो भूलना नहीं है ना। ठीक है, इसको करिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको काफी क्वेश्चन करवाए डिवाइड वाले, तो सॉल्व करिए। माइक बंद रहना चाहिए, किसका माइक ऑन है? क्वेश्चन 79। जिस किसी ने भी अभी पोल में आंसर किया है उसका गलत है, जिसने सबसे पहले किया था। मैम 2 मिनट रुक जाना, मैं डिवाइड कर रहा हूँ। यस, वेरी गुड। अब ठीक हो रहे हैं, बढ़िया। यस, अजीत के नाम से बच्चे हैं। मैम मेडिको मेरा हो गया। हाँ करेक्ट है बेटा आपका, अंश। करेक्ट, गुड, करेक्ट है। अब काफी बच्चे सही कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया। Yes, अर्जुन के नाम से बच्चा बेटा सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। इस रोहित क्या आंसर आया बेटा? वेरी गुड, करेक्ट। यस, सदफ के नाम से जो बच्चा है बेटा, 3.9 बेटा, ये नहीं आएगा। अभी भी सिर्फ 16 ही बच्चों ने किया है बेटा, बाकी बच्चे भी करिए। इतना टाइम लग रहा है क्या? लास्ट क्वेश्चन है डिवाइड का, फिर नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, कीजिए। चलो काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस, सदफ के नाम से बच्चे, आप ठीक है, बढ़िया। 5 4
3, मैम 1 मिनट रुक जाओ, बस डाल कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए हो बाकी गया बच्चे मैम। चैट सेक्शन में कर दो। हाँ ठीक है, मतलब मैं उतना अच्छा नहीं बोलूंगी, हाँ बट उतना बुरा भी नहीं था। तो 5 बच्चों ने गलत किया। देखिए बेटा, तो मैंने आपको क्या बोला, अगर दशमलव के बाद बराबर अंक होते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, मुझे 100 या 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 164 और नीचे 24 हो जाएगा, है ना। यहाँ भी 2 यस अंक मैम, है, अगर यहाँ 2 भी या 2 फिर 4 के बीच में होता तो फिर 10 और 100 का शो होता। यस, यहाँ बराबर अंक है, यहाँ भी 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक है, तो सिंपल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब काट दो सिंपल, या तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो या काट दो। मैं 2 से काट रही हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट रही हूँ, ठीक है। या 12 से काट लो, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 72 आएगा, 7, 12 6 जा 70, डायरेक्ट आ गया आंसर 36, क्योंकि ये पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाएगा। या तो 24 से डायरेक्ट भाग कर दो या जैसे मैंने किया है वैसे करो, आपकी मर्जी। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा कृष्णा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, जल्दी से ज्वाइन करो क्योंकि टॉपिक शुरू होने वाला है रैशनल नंबर्स का। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। मोहित क्लियर हुआ? ठीक, अगर नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, क्लास के एंड में अगर नहीं क्लियर हुआ तो पूछ लेना रुक के। आप में से कोई बच्चा रुकता नहीं है क्लास के एंड में कभी, अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो। टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या या रैशनल नंबर, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग सा पेज यूज कर रही हूँ ताकि मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। सभी बच्चे हैं क्लास में? आ गई बेटा स्क्रीन? कृष्णा अभी शो ही नहीं हो रही कुछ भी? ओके, काम करती हूँ मैं, एक बार ना फिर से शेयर करती हूँ, अब मुझे बताना शो हो या नहीं। मैम हो रही थी शो। हाँ मैं एक और बार शेयर कर रही हूँ, सभी को दिखनी जरूरी है बेटा क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब शो हो रही है बेटा? अगर अभी भी नहीं हुई तो फिर मेरी तरफ से वैसे भी वैसे कोई इशू है नहीं, बताओ। हो गई? यस ठीक है, अच्छी बात। चलो अब हम समझते हैं टॉपिक रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्या, जिसे हम बोलेंगे रैशनल। तो पहले मैं बात करती हूँ इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा की। तो परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिसको मैं p बटे q के रूप में लिख सकूं, p बाई q के फॉर्म में लिख सकूं, जहां वेयर p एंड q, p और q दोनों ही क्या होने चाहिए मेरे, कंडीशन ये है कि p और q दोनों हमारे पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स याद आया, हम z से रिप्रेजेंट करते थे, याद आया? p और q की कंडीशन है कि p और q ना दोनों ही हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और q जो मेरा है वो 0 के बराबर ना हो। ये तो हमारी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई रैशनल नंबर्स की या परिमेय संख्या की। अब डेफिनेशन तो ये हो गई। ब्लैक स्क्रीन आ रहा है बेटा, दोबारा रीज्वाइन कर लो, रीज्वाइन करो क्योंकि अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो फिर वो मेरे से शेयर भी नहीं होगी, ठीक है। ये तो मेरी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन के हिसाब से मुझे ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे कैसे समझ में आएगा, मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। तो मैंने कोई भी एक ले लिया नंबर, जैसे मैंने लिखा 1/2, 1/2। अब मैं देख लूँ क्या ये मेरी परिभाषा में फिट बैठ रहा है। परिभाषा सबसे पहले कहती है कि p बटे q के रूप में होनी चाहिए, है ये p बाई q के रूप में, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन कहती है, ये रही पहली कंडीशन, ये रही दूसरी, ये रही तीसरी। दूसरी कंडीशन कहती है कि p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। आप लोग मुझे बताओ 1 और 2,
1 और 2 दोनों इंटीजर्स होते हैं ना, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर, यस, इंटीजर्स के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं याद करो, मैंने आपको समझाया था इंटीजर्स में क्या आते हैं, 0 आता है, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और नेगेटिव नंबर्स आते हैं, माइनस। ठीक है। ये पूरा ही सेट हमारा, ग्रुप हमारा इंटीजर्स का होता है। तो 1 और 2 इसी के अंदर से तो उठाया ना मैंने, इसलिए ये भी इंटीजर्स होंगे। तो दूसरी वाली कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई होगी, इंटीजर्स है। अब आते हैं हम तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन कहती है कि क्यू 0 बराबर था। अब देखो क्यू तो यहाँ 2 के बराबर है, तो ये भी कंडीशन फुली सेटिस्फाइड है कि क्यू 0 नहीं है। तो क्या बोलोगे यहाँ से हम बोलेंगे कि 1/2 या 1/2 हमारा एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। ये क्लियर हुआ सभी को? कैसे पहचानेंगे? पहले सिंपल से एग्जांपल लेके चलते हैं, टफ वाले में आगे बढ़े। मोहित क्यों समझ में नहीं आया, मतलब कहाँ पे नहीं आया ये बताओ मुझे। बताइए मोहित, कौन से उसमें नहीं समझ में आया बेटा आपको? बेटा अगर बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? यस, एक स्टेप नहीं आया, पूरा नहीं आया। पूरा कैसे नहीं आया? कौन सा स्टेप नहीं आया बताओ बेटा। अंश पहले आप बताओ कौन सा स्टेप नहीं आया। मैम जहाँ आपने पी और क्यू और उसके आगे जहाँ और वेयर लिखा है ना, वो वाला स्टेप नहीं आया। उसमें करना क्या है, कैसे पता करना? बेटा आपकी ना मुझे आवाज नहीं आ रही ढंग से, दोबारा बोलो, आवाज नहीं आ रही। मैम पी क्यू है ना, आपने वहाँ लिखा है जहाँ, जहाँ लिखा है ना वेयर वेयर, हाँ हाँ, वो वाला समझ नहीं आया क्या करना है। ओके ओके, ठीक है। तो एक काम करती हूँ ना, मैं आपको ना यहाँ से समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। रिप्रेजेंट मैं करूंगी इसको जेड से, ठीक है। रैशनल नंबर को भी बताऊंगी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पर पहले ये समझ लो, उसका भी होता है शॉर्ट फॉर्म। तो पूर्णांक होते हैं जिसमें 0 आता है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक, अनगिनत। और ये भी हमारे नेगेटिव नंबर से पूर्णांकों में आते हैं। अब मैंने आपको एग्जाम्पल लेके दिया कि परिमेय संख्या की 3 कंडीशन होती है, मतलब 3 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो मैं उसे परिमेय संख्या बोलूंगी। पहली कंडीशन थी P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी P और Q दोनों हमारे पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांकों के अंदर आने चाहिए। तीसरी थी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके चला, मैंने आपसे पूछा ये कि क्या 1/2 एक रैशनल नंबर है, 1/2 का एग्जाम्पल लिया था। तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहला क्या P/Q का रूप है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें अंश भी है हर भी है, ठीक है। P का वैल्यू, P की जगह है 1, Q की जगह है 2, तो ये P/Q का रूप है। पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरे में आओ, P और Q दोनों हमारे पूर्णांक होने चाहिए। अब देखो 1 और 2 पूर्णांकों में आते हैं ना बेटा, 1 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, तो दूसरी कंडीशन हुई ना फुलफिल। तीसरी कंडीशन कहती है Q 0 के बराबर ना हो। अब Q तो मेरा 2 के बराबर दे रखा है, ठीक है, तो 0 तो है नहीं, इसलिए तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब समझ में आया? 2 बराबर 0 नहीं है, किसने कहा 2 बराबर 0 है? हम ये बोल रहे थे कि Q 0 के बराबर ना हो। अब Q तो यहाँ 2 के बराबर है ना, Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए बस, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 का ये मीनिंग है। क्लियर हो गया? मैम क्यू एक हो सकता है? हाँ, Q 1 हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता, ओके मैम। ठीक है। हाँ चलिए, मैम 2 और 3 दोनों आ गए, बस ये 1 वाला है ना P/Q, बस ये लास्ट ये बता दो। ये वाला, यस मैम, फर्स्ट वाला, हाँ ये। हाँ तो बेटा P/Q का क्या मतलब है कि उसमें अंश भी होना चाहिए, ठीक है, और उसमें हर भी होना चाहिए।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म होनी चाहिए उसकी, मतलब सिंपल सा फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो आप, मैंने लिखा 1/2, तो 1 इसमें अंश है और 2 इसमें हर है, अच्छा, ये है मिक्स ना, में होना ऊपर चाहिए नीचे बस, कुछ ना ऊपर कुछ नीचे वैल्यू है, पी क्यू। और ये दोनों वैल्यूज हमारी पूर्णांकों में आनी चाहिए। क्लियर? यस, मतलब अपॉन में होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक। अभी मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। यस मैम, ये दोनों इंटीजर में ही होने चाहिए। दोनों ही इंटीजर्स के अंदर आने चाहिए, पी और हाँ, क्यू। और वो जो नीचे हर वाला है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। नहीं होना चाहिए, वो भी मैं एग्जाम्पल अभी बताऊंगी। देखो, अब मैं 0 वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैंने लिखा 1/0 या 2/0 या 1000/0, मतलब नीचे 0 हो तो क्या होगा। आपको हर कंडीशन में Q के बराबर, Q का मान 0 के बराबर है, ठीक है। अब कंडीशन तीसरी एक्सेप्शन देती थी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब भी किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अपरिभाषित होती है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड होती है ना उसकी वैल्यू, ये पढ़ा है ना। 0 को मैं किसी भी संख्या से डिवाइड करूं तो नॉट डिफाइंड आता है, अपरिभाषित है। तो अब मुझे बताओ कि क्या किसी भी संख्या के नीचे जब 0 आएगा वो परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। हाँ, ठीक है। हाँ, अब मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ बेटा। रैशनल नंबर को ना हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q, ठीक है। जैसे सभी का एक सिंबल, एक अल्फाबेट, हमने रैशनल नंबर को एक अल्फाबेट से डिनोट कर दिया है, कैपिटल Q से, ठीक है। यस, चलो ये तो हो गया पॉजिटिव एग्जांपल्स। अब मेरे को देखना है, इसी में मैं माइनस का 1/2 ले रही हूँ एग्जांपल, क्या ये परिमेय संख्या होगा? अब आप मुझे बताएंगे, क्या माइनस का 1/2 एक परिमेय संख्या है? तीनों कंडीशन माइंड में रखो और फॉलो हो रही है तो है, नहीं हो रही तो नहीं। तो सब बोल रहे हैं एकदम करेक्ट है। सबसे पहला P/Q का रूप है, ठीक है। P और Q दोनों ही पूर्णांक है, क्योंकि -1 भी मेरा इंटीजर में आता है, 2 भी इंटीजर में आता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तीसरी कंडीशन, Q 0 के बराबर नहीं है क्योंकि वो 2 है, तो इसलिए माइनस का 1/2 भी हमारा पूर्णांक परिमेय संख्या होगा। क्लियर सभी को ये चीज? और एक और चीज होती है, अब इसने ना एक कंडीशन बोली सबसे पहले कि भाई P और Q ना दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। तो क्या मैं यहाँ से एक चीज बोल सकती हूँ कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, जितने भी पूर्णांक है, वो सभी के सभी परिमेय संख्या होंगे? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, सभी परिमेय संख्या, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, ये मैं बोल सकती हूँ? क्योंकि उसने सेकंड कंडीशन में तो मुझे यही बोला है ना कि P और Q दोनों ही हमारे पूर्णांक होने चाहिए, तो इसका मतलब सभी पूर्णांक हमारे हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। जैसे अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि पूर्णांकों में तो ऐसी संख्याएं आती थी, ये कैसे रैशनल नंबर है? ये तो P/Q का रूप है ही नहीं, बट हम इसे बना तो सकते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं, क्या मैं वहां 1 लिख सकती हूँ? मैंने आपको पहले भी बताया, जहां कुछ नहीं होता हम वहां 1 लिखते हैं। तो क्या ये P/Q का रूप बनी या नहीं बनी? आप लोग ही मुझे देख के बताओ। यस मैम, बन गया। बन गई ना? इसका मतलब जितने भी पूर्णांक है मैं सभी को P/Q के रूप में लिख सकती हूँ, इसीलिए सभी पूर्णांक हमारे परिमेय संख्याएं होंगी। क्लियर? यस मैम। एक और क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। अब मुझे बताओ, क्या सभी के सभी पूर्ण संख्याएं हमारी सभी के सभी पूर्ण संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होंगी? ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। होल नंबर्स क्या सभी रैशनल नंबर होंगे? नो मैम। क्यों नहीं होंगे? मैम होल नंबर में 0 नहीं आता और माइनस नहीं आता। 0 नहीं आता, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन तो मैं, होल नंबर में 0 आता है मैम, इसलिए। हाँ, होल नंबर में 0 आता है, वो तो एकदम सही बोली। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं 0 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये कहना चाहते हो ना आप लोग कि 0 हमारा एक रैशनल नंबर नहीं है। बट एक चीज आप ये भी तो देखो, 0 को मैं क्या 0/1 लिख सकती हूँ?
तो बन गया p बटे q का रूप। जीरो भी मेरी एक परिमेय संख्या है, समझ में आ रहा है? जीरो तो है मेरी परिमेय संख्या, मैंने बना दिया उसे रैशनल नंबर। आप बोल रहे हो नहीं है, क्लियर हुआ ये? मैम जीरो तो हर में नहीं आना चाहिए, अंश में तो आ सकता है। हाँ, हर में नहीं आना चाहिए, अंश में तो आ सकता है। मोहित बेटा देखो, जीरो के लिए मैंने बोला कि भाई जीरो क्यू के बराबर नहीं होना चाहिए, बट पी के बराबर तो जीरो हो सकता है। ऐसी तो उसने कोई कंडीशन नहीं दी कि भाई पी में जीरो नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? तो सिर्फ आपको डेफिनेशन के 3 पॉइंट माइंड में रखने, और किसी भी संख्या को आप पहचान सकते हो कि क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है? ऊपर हो सकती है जीरो, नीचे नहीं हो सकती। ठीक है मोहित? बेटा ऊपर जीरो हो सकता है, पी की जगह जीरो हम ले सकते हैं, बट क्यू की जगह जीरो नहीं ले सकते। क्यू की जगह क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, पी में हो सकता है। ठीक है, अब एक और चीज समझो यहां से, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं क्या हमारी परिमेय संख्या होंगी? नो मैम। यस और नो? सारी की सारी प्राकृतिक संख्या। सोचिए। नो बेटा, जिसको नहीं आया समझ मुझे बताओ, मैं बार बार एक्सप्लेन करूंगी। मोहित यहाँ ध्यान दो स्क्रीन पर, तभी आएगा समझ। होंगी, क्यों होंगी? क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर्स में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 से शुरू, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। और अभी मैंने आपको बताया कि इन सभी संख्याओं को मैं p बट्टे q का रूप दे सकती हूँ। 2 को 2 बटे 1, 3 को 3 बटे 1, 4 को 4 बटे 1, 5 को 5 बटे 1, 1000 को 1000 बटे 1। तो ये सभी की सभी हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। समझ में आया? सभी को? हाँ, नीचे हम 1 लगा सकते हैं बेटा, नीचे हम हमेशा 1 लगा सकते हैं, क्योंकि इससे वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। ठीक है? हाँ, तो ये तो मैंने बात कर ली यहाँ पे इन चीजों की। ठीक है, अब मैं आपसे एक और चीज बोलती हूँ, कौन सी संख्या है परिमेय संख्या में? अच्छा, एक और संख्या है, जैसे मैंने लिखा 3.4, क्या दशमलव वाली संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होंगी? अब देखो भाई, आपको ये पता है 3.4 तो पूर्णांक नहीं है। डेसिमल वाले नंबर्स हमारे पूर्णांकों में तो नहीं आते, नहीं आते ना। लेकिन ये परिमेय संख्या है, इसको मैं बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ? डेसिमल हटा दोगे, नीचे 10 आएगा, काट दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 बट्टे 5 बन गया p बट्टे q का रूप। तो इसलिए जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनको मैं परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकती हूँ, इसलिए डेसिमल वाले नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। क्लियर हुआ बेटा ये चीज सभी को? ऐसे ऐसे डेसिमल वाले नंबर्स जिनको मैं p बटे q का रूप में लिख सकती हूँ वही रैशनल नंबर्स होंगे, बाकी नहीं होंगे। मोहित कहाँ समझ में नहीं आया? ये तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं ना बेटा। 3.4 में से डेसिमल हटाया, नीचे 10 आया, उसको काटा, 17 बट्टे 5 आया। 17 बट्टे 5 देखो p बटे q का रूप है, और 17 और 5 दोनों ही इंटीजर्स में आते हैं, पूर्णांकों के अंदर आता है 17 भी और 5 भी। ठीक है, जब आप 3.4 को सॉल्व करोगे तो 17/5 आएगा या नहीं आएगा? आप ही मुझे बताओ। ये हम पहले कर तो चुके हैं कि कैसे हम डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में convert- क्या बेटा? एक और बार काट दो। एक और बार समझा दूं? अच्छा, एक और बार काट के दिखाऊं? ठीक, देखो दोनों संख्या 2 से भाग होंगी, 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 बारी। अब 34 कितनी बारी आता है? 2 एकम 2, माइनस करा 1 आया, 4 उतारा, 2 सत्ते 14, 17 बार आ रहा है ना, तो इसलिए 17 लिखा मैं। ठीक है, अभी क्लियर हो मैम गया नहीं आया, मैम जी नहीं आया फिर भी। बेटा?
34 को आप 2 से भाग दोगे तो 17 आएगा। मैम ये 200 क्यों करेंगे? 2 से इसलिए करा क्योंकि वो 2 से जा रहा था। 10 को भी तो मैंने 2 से ही करा ना, तभी तो 5 आया। 2 पंजे 10। दोनों नंबर्स को एक ही संख्या से भाग देते हैं, एक ही नंबर से, इसलिए मैंने 2 से दिया क्योंकि दोनों 2 से ही कट रहे थे। ठीक है, हाँ, ये डिवाइड में सीखा था हमने बेटा। नहीं बेटा कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट तो होंगे ही ना बेटा। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती। आप मुझे बताओ, क्या √3 वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या होगा? नो मैम। क्या वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है? यस और नो, सभी मुझे बताएंगे। नहीं है, कोई बात नहीं मोहित बेटा, बट थोड़ा सा ध्यान दो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यही बोला, पूछने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो डाउट वही बच्चा पूछेगा जिसको समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट वो उन बच्चों से बढ़िया है जिनको नहीं समझ में आ रहा हो तब भी चुप बैठे हैं। जैसे मैम, जैसे मेरे को समझ में आता तो मैं पूछ लेता। नहीं है। अच्छा, आप बताओ, क्या √4 एक परिमेय संख्या है? वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या है? √3 के बारे में तो आपने बता दिया, √4 के बारे में बताओ, है या नहीं है? थोड़ा सा सोच के बताना मुझे। वेरी गुड, किशन के नाम से जो बच्चा, बहुत बढ़िया बेटा। नो बेटा, चैट सेक्शन ऑफ कर दूंगी मैं सभी का। वेरी गुड, एकदम सही लिखा, बहुत बढ़िया। देखो दोनों को समझते हैं, ये नहीं है। क्यों नहीं है, पहले जो है उसका समझो। √4 को आप मुझे बताओ, 2 का वर्गमूल, सॉरी 4 का वर्गमूल 2 होता है। सभी को वर्गमूल याद है संख्याओं के? 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है ना, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है ना, 36 का वर्गमूल 6 होता है। ये नंबर्स याद है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था एटलीस्ट 20 तक याद होनी चाहिए। मोहित समझ में आ रहा है? ये वर्गमूल तो आते ही होंगे आपको भी। हाँ ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने √4 को 2 लिखा, √9 को 3 लिखा, √16 को 4 लिखा, इनकी जो वैल्यू मैंने सॉल्व करी वो तो ये आ गई। 2 मतलब 2/1, 3 मतलब 3/1, 4 मतलब 4/1, 5 मतलब 5/1, 6 मतलब 6/1। ये सारी की सारी संख्याएं p/q का रूप है और सारी की सारी ही पूर्णांक के अंदर आ रही है। तो क्या मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकती हूँ कि ऐसे नंबर्स जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होंगी, रैशनल नंबर्स होंगी। क्या मैंने स्टेटमेंट सही बोली? कि जितने भी हमारे ऐसे नंबर्स हैं जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स होंगे। अब आपको पता है √3 किसी भी पूरी संख्या का, पूर्ण संख्या का स्क्वायर रूट नहीं होता, हम नहीं निकाल सकते, इसका कोई पूर्ण संख्या नहीं आएगा। इसकी जो वैल्यू आती है 1.73 समथिंग आती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं आ रहा, इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते पूर्ण संख्या में, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो सभी के सभी परिमेय संख्याएं नहीं होती। सभी को क्लियर हो गया? बेटा 1 होगी, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर रूट है ना वो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। हाँ, √11 1 तो होगा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है ना। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेटा 2 का होता है 1.42 समथिंग, ठीक है। नेट पे सर्च करोगे काफी की वैल्यूज, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं कि कैसे निकालते हैं इन संख्याओं का हम वर्गमूल, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाए। फिलहाल कुछ नंबर्स का आपको याद है तो आप वो कर ही लेंगे। बेटा 8 का नहीं होता, 8 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता। क्वेश्चन करा दो पोल में, आप ये नेट पे सर्च करना कि कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं √3 का, √5 का, तो पता चल जाएगा
एक क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ मैं आप सभी को, रेडी है? ठीक, ओके। मैम 45 का होगा? क्या बेटा? 45 का? 45 भी किसी भी संख्या का नहीं होता बेटा। स्क्रीन चली गई होगी ना, 1 मिनट का टाइम देना, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, कोई क्लास से मत जाना, ठीक है? 45 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है? आप इसको निकाल भी सकते हो ना, प्राइम। 45 45। क्या बेटा समझ में नहीं आया? मैम 45 का। 45 की वैल्यू क्या होती है? इसका मैं अभी निकाल के बताऊंगी। 46। ऐसे मुझे याद नहीं है 45 की, कुछ कुछ की याद है। 45 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आता ही है ना? यस मैम। हाँ, इस वाले मेथड से आता है सर। देखो क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा। मैंने आपसे बोला था क्लास से कोई बच्चा जाएगा नहीं, और 6-7 बच्चे क्लास से चले गए। आपको बताना है इसमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, नॉट अ रैशनल नंबर, नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है कौन सी नहीं होती, तो डायरेक्ट देखते ही आंसर पता चल जाना चाहिए, गलत किसी का नहीं होना चाहिए। बेटा गलत कर रहे हैं कुछ बच्चे, बोला कौन सी नहीं है। देखते ही पता चल जाएगा नहीं तो। मैम ये जो ए वाला है ना, हाँ ये आंसर मेरा डी से आया है। बेटा ये 3/5 लिखा है। यस मैम, ये मैंने गलत है पर मैंने करा था। ओके चलो, 14 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। ये अंश करेक्ट है। आखिरी के 5 सेकंड और, क्योंकि कुछ सॉल्व तो करना नहीं है, जल्दी से कीजिए। यस मैम, मैम हो गया। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। फाइव 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कर दो। और आप लोगों ने क्या किया है बेटा, ये 4 5 6 बच्चों ने गलत करा है ये आंसर। मतलब मैं पिछले 45 मिनट से आपको परिमेय संख्या समझा रही हूँ, उस 45 मिनट का कोई फायदा नहीं निकला ना, 6 बच्चों ने गलत कर दिया। ऑप्शन वाइज लेके चलती हूँ मैं आपको। पहला लिखा है 3/5, ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि p/q का रूप है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। 6 को मैं 6/1 लिख सकती हूँ, 6/1, ये भी p/q का रूप है। 3.454 का तो मैंने एग्जाम्पल ही आपको दिया था, डेसिमल हटा के 10 आया। ये 17.5 आया था, ये भी p/q का रूप है, ये भी परिमेय संख्या है। √3 का मैंने 10 बार आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा है। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो परिमेय संख्याएं नहीं होती। ये नहीं है परिमेय संख्या, बाकी सब थी। इसका मतलब डी था जो आपको ढूंढना था कि कौन सी नहीं है। क्लियर हुआ? मतलब इतना इजी क्वेश्चन था ये, इतना समझाने के बाद भी आप लोगों ने गलत किया। इसका आंसर तो 100% आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन करें? यस मैम। ठीक, हाँ पोल में ही दे रही हूँ मैं क्वेश्चन। कौन सी एक परिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? कौन सी है ये बतानी है अब आप। ध्यान से देखो, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकाल सकते हैं वो होती हैं परिमेय संख्या, जिनका नहीं निकाल सकते वो नहीं हो। थोड़ी देर पहले मैंने यस वीडियो, मैम, हो गया।
हम्म। यस अंश, करेक्ट है। 100% आंसर आना चाहिए इसका। यस रोहित, वेरी गुड बेटा। 3 बच्चों ने फिर भी गलत कर दिया। ये संकेत आंसर है बेटा आपका। वेरी गुड बेटा, करेक्ट है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, लास्ट के 5 सेकेंड है अब आपके पास। कर दीजिए आंसर। 5 4 3 2 1। अभी भी 4 बच्चों ने गलत किया है, अभी भी 4 बच्चों ने गलत। देखो, किशन के नाम से बच्चा, बेटा आपने कैसे गलत कर दिया? आप तो सारे आंसर सही देते हो। किशन ने गलत किया है, और किसने किया है गलत? सचिन गलत किया है। अभी मैंने थोड़ी देर बताया पहले कि जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो किस संख्या का वर्गमूल होता है? वर्गमूल 1 से शुरू होता है। 1, फिर आता है 4, फिर आता है 9, फिर आता है 16। ये वर्गमूल 1 का होता है, ये 2 का होता है, ये 3 का होता है, ये 4 का होता है, ये 5 का होता है। आपको कहीं कहीं यहाँ पे, पर यहाँ 4 आएगा। 1 होता है √1 का, 4 होता है वर्गमूल 1 का होता है 1, वर्गमूल 4 होता है 2 का, वर्गमूल 9 होता है 3 का, वर्गमूल 16 होता है 4 का, 25 होता है 5 का। आपको कहीं पे भी दिख रहा है √2? कहीं पे आता दिख रहा है आपको? ना यहाँ पे √2 है, ना यहाँ √3 है, ना √5 है, सिर्फ √4 है जो 2 का वर्गमूल होता है। तो कैसे आप बाकी ऑप्शंस लगा रहे हैं, आप मुझे बताइए जरा। वर्गमूल 1, फिर सीधा 4 आता है जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। बीच में ना आपको वर्गमूल 9 नजर आ रहा है, ना वर्गमूल 3 नजर आ रहा है। 4 के बाद डायरेक्ट वर्गमूल 9 नजर आ रहा है, 5 तो है ही नहीं। फिर कैसे लगा दिया? ए बी एंड डी पे आंसर आप लोगों को समझ में आया सभी को? यस मैम। गलती से ये दबा दिया। ठीक, ओके। तो बेटा रैशनल नंबर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला। ठीक है, एक काम करते हैं, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, हाँ होमवर्क दे रही हूँ मैं आज के लिए, बहुत दे दूँ। होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में इससे भी आगे का करेंगे हम। ठीक है, संक्रियाएं देखेंगे कि कैसे हम जोड़ते हैं, घटाते हैं परिमेय संख्या। कोई क्लास में जाना मत, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ होमवर्क के लिए। होमवर्क है 22.1 एंड 22.2 आपके लिए। 22.1 एंड 22.2। ठीक है, और इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।